हेलो गाइस, आपका स्वागत है शॉर्ट न्यूज चैनल दुनिया टाइम्स में। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने पिछले साल दिसंबर में वर्ल्ड पॉलिसी कॉन्फ्रेंसेस में कहा था कि सऊदी अरब की विदेश नीति बिल्कुल भारत जैसी स्पष्ट है। सऊदी अरब की विदेश नीति अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लक्ष्य से संचालित होती है। इसी तरह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रूस से तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों की आपत्ति पर जवाब देते हुए कहा था कि यूरोप अपने हिसाब से रूस से ऊर्जा आयात कम कर रहा है। यूरोप में प्रति व्यक्ति आय 60,000 यूरो है। तब भी यहाँ की सरकारें अपने नागरिकों के लिए महंगाई को लेकर चिंतित है। भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,000 है। हमें भी ऊर्जा की जरूरत है और हम उस स्थिति में नहीं है कि ऊंची कीमत देकर तेल खरीदे। जयशंकर का ये बयान भारत की विदेश नीति में उस निरंतरता को दिखाता है जो आज़ादी के बाद से चली आ रही है। सऊदी अरब भारत, चीन और रूस के नेतृत्व वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ में भी डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल हो गया है। इसके अलावा आने वाले वक्त में सऊदी अरब ब्रिक्स में भी शामिल हो सकता है। भारत पहले से ही इन दोनों संस्थाओं में पूर्णकालिक सदस्य हैं। सऊदी अरब के एससीओ में शामिल होने से अमेरिकी खेमे से पल्ला झाड़ने के रूप में देखा जा रहा है। भारत, तुर्की, यूएई और सऊदी अरब को मिडल पावर वाले देश के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर अमेरिका की अगुवाई वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती दी है और चीन उसका साथ दे रहा है। एक तरफ भारत यूक्रेन संकट के बाद से रूस से सस्ता तेल आयात बढ़ाता गया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लाख कहने के बावजूद सऊदी अरब ने तेल उत्पादन नहीं बढ़ाया बल्कि उसमें भारी कटौती कर दी। अमेरिका को नाराज करते हुए सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला लिया, तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, सऊदी ने तेल उत्पादन में कटौती कर साफ संकेत दे दिया है कि तेल की कीमत मुनाफे के स्तर पर रखने के लिए जो भी जरूरत होगी उसे वो करेगा। तो वहीं सऊदी के मामले में तेल कटौती के फैसले से सीधा फायदा रूस को मिल रहा है। अमेरिकी नेतृत्व को लेकर सवाल केवल पश्चिम एशिया में ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि यूरोप में भी इसकी शुरुआत हो चुकी गई है, जिसका एक ताजा उदाहरण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के चीनी दौरे पर देखने को मिला, जब उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि यूरोप को अमेरिका का पिछलकू बनने से पहले खुद को रोकना चाहिए। मैक्रों ने ये भी कहा था कि ताइवान को यूरोप से जुड़ी समस्या नहीं है और अमेरिका चीन की लड़ाई में यूरोप को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। Like, share and subscribe more videos.